और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रद्धेय अग्रज पुरुषोत्तम बिंदल जी कि वे संरक्षक समर्पण फाउंडेशन के संरक्षक हैं। उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, वे शब्दों के माध्यम से आपका स्वागत करेंगे। स्वागत करिए तालियों के द्वारा श्रद्धेय बड़े भैया पुरुषोत्तम बिंदल जी। भारत माता की, बस कम लो है। भारत माता की, वंदे वंदे। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, डॉक्टर वीरेंद्र जी, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, हम सब जानते ही हैं, माननीय राज्यसभा सदस्य हैं और मैं उन्हें हिंदुत्व का चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहता हूँ। और ये इनकी मैंने बहुत सोचा, ईर्ष्या भी करता हूँ कि इतना ज्ञान जो है, मैंने कहा फिर सोचते सोचते इस पर पहुँचा कि पूर्व जन्म में कोई तपस्वी रहे होंगे, उसी को हो सकता है, इस जन्म में तो संभव नहीं। श्रीमान देशबंधु गुप्ता जी, वैसे कहने को तो दिल्ली प्रदेश भारतीय अग्रवाल सभा के अध्यक्ष हैं आप, परंतु आप एक व्यापारी हैं और व्यापारी भी इनके जिस ढंग से व्यापार करते हैं वो MBA का केस स्टडी बनना चाहिए। और साथ में जो जिस प्रकार से सेवा कार्य और व्यापार में इन्होंने फ्यूजन किया हुआ है वो वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं, अध्ययन का विषय है। रवि जी तो समर्पण फाउंडेशन के संस्थापक हैं और उन्हीं के से यहाँ बैठे हैं हम। यहाँ उपस्थित सभी विशेष अतिथि, गणमान्य नागरिक, समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के समर्पित कार्यकर्ता, बंधु भगिनी व मातृशक्ति, और यहाँ प्रत्येक सभागार में उपस्थित बंधु भगिनी स्वयं में एक संस्था है। सबसे पहले मैं समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति से हमारा आयोजन और अधिक प्रेरणादायक और प्रभावशाली हो गया है और आज वर्किंग डे भी है। आज 30 जनवरी 2025 को हम यहाँ राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन न केवल पूज्य महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके द्वारा कुष्ठ रोगियों के प्रति किए गए सेवा कार्यों और उनके समर्पण को स्मरण करने का दिन भी है। गांधी जी का मानना था कि कुष्ठ रोगियों के प्रति सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हमारा यह कार्यक्रम एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक मंच है जहां हम कुष्ठ रोग और इसके परिणाम स्वरूप जो सामाजिक एवं राष्ट्रीय चुनौती है उनके समाधान की दिशा में पूर्ण समर्पण से काम करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष में जो पंच परिवर्तन का हमने आह्वान किया है उसमें पहला बिंदु सामाजिक समरसता है। और सामाजिक समरसता के अगर पैरामीटर देखें तो कुष्ठ रोगी उसमें क्रमांक 1 पर आते हैं, दूसरे पे इसमें हमारा अनुसूचित जाति और अन्य चीज़ें आती हैं। तो कुष्ठ रोगियों के साथ समरसता स्थापित करने के लिए समाज में एक आंदोलन खड़े करने की आवश्यकता है। हमारी उपेक्षा का लाभ ईसाई मिशनरी उठा रहे हैं। वे कुष्ठ रोगियों के बालक बालिकाओं को कुछ दिन अपने पास रखकर पास्टर, पादरी और नन बना देते हैं। हमारे अध्ययन में ये आया है, उत्तर भारत के अधिकांश पास्टर और पादरी, नन वो इन कुष्ठ रोगियों की संतान है। तो हमें प्रत्येक कुष्ठ रोगी के बालक बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था अविलंब करना आवश्यक है ताकि इस जो मतांतरण की आंधी से हम बच सकें। आज का यह आयोजन न केवल जागरूकता का एक माध्यम है, बल्कि यह हम सभी को यह याद दिलाने का अवसर है हम एकजुट होकर इस सामाजिक और राष्ट्रीय चुनौती का समाधान करने में समर्थ हों। अंत में मैं एक बार पुनः
आप सभी अतिथियों का, उपस्थित जनों का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारा उत्साहवर्धन किया। जय भारत।